नमस्कार, जय हिंद। भारत तक का खास शो मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुष। आज मित्र देश के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस पक्के यार की जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया। उस जिगरी दोस्त की बात जिसने चीन को यह बता दिया कि अगर भारत की सीमा पर नजर डाली तो रूसी हथियार उसे कहीं का नहीं छोड़ने वाले। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और रूस की 78 साल पुरानी दोस्ती की, जो वक्त के हर मोड़ पर और भी मजबूत हो गई। शीत युद्ध से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध तक रूस हर मुश्किल में भारत के साथ खड़ा रहा और अब एक बार फिर रूस ने भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सबसे पहले बात करते हैं भारत रूस दोस्ती के 78 साल पूरे होने की। दरअसल 1947 में भारत की आजादी के बाद 1947 से 48 में ही रूस और भारत के बीच राजनयिक रिश्ते स्थापित हो गए। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया दो धड़ों में बंट गई, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, तब भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। लेकिन मुश्किल वक्त में रूस ने भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में तो सोवियत रूस ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के गठबंधन के सामने खुलकर भारत का साथ दिया। आज वही रिश्ते 78 साल बाद भी बरकरार हैं। अब बात करते हैं यूएनएससी में भारत की सदस्यता की लड़ाई की। दरअसल 1945 में बनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 स्थायी यानी कि परमानेंट सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इनके पास वीटो पावर भी है। भारत सालों से इस परिषद का परमानेंट सदस्य बनने की कोशिश कर रहा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। लेकिन फिर भी आज तक भारत को वीटो नहीं मिल सका। भारत की सैन्य ताकत, कूटनीतिक प्रभाव और शांति मिशनों में योगदान इसे सुरक्षा परिषद की परमानेंट सदस्यता का मजबूत दावेदार बनाती है। भारत 1950 के दशक से इस मांग को उठाए जा रहा और 1990 के दशक के बाद यह मुद्दा और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। रूस का भारत को खुला समर्थन हमेशा से मिला है और अब जब भारत रूस के राजनयिक संबंध के 78 साल पूरे हो गए तो इस मौके पर रूस ने भारत को बड़ा तोहफा दिया और साफ कह दिया कि भारत के साथ वो हमेशा खड़ा रहेगा। जी हां, रूस के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया। टेलीग्राम पर जारी संदेश में रूस की ओर से कहा गया कि हम भारत के साथ अपनी रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करना चाहते हैं और यूएनएससी में भारत की परमानेंट सदस्यता का पूरा समर्थन करते हैं। साथ ही यहां यह भी कहा गया कि भारत रूस के बीच रक्षा, व्यापार, स्पेस और सांस्कृतिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्लोवाकिया ने भी भारत की सदस्यता का सीधा समर्थन किया है। अब ये तो बात थी बयान की, लेकिन असली खेल तो पुतिन का भारत दौरा और रूसी विक्ट्री डे परेड का है। जी हां, 2024 में 2 बार पीएम मोदी और पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। अब रूस ने पीएम मोदी को विक्ट्री डे परेड के लिए भी न्योता भेज दिया है। उधर 2025 में पुतिन भारत दौरे पर आ सकते हैं और ये मौका भारत रूस रणनीतिक रिश्तों को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि भारत के पक्ष में कौन कौन है। दरअसल भारत की यूएन में स्थायी सदस्यता को लेकर फ्रांस, रूस ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों का भी समर्थन है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश या सुपर पावर इसे कह ले, कई मौके पर भारत के समर्थन में खड़ा रह चुका है। रूस जो भारत का पुराना रणनीतिक सहयोगी है, वो बार बार यूएनएससी में भारत की सीट का पक्षधर है। ब्रिटेन तो खुले तौर पर भारत का समर्थन दे रहा है और बात जापान और जर्मनी की कर लें तो दोनों देश भी यूएनएससी में सुधार चाहते हैं और भारत के साथ G4 सदस्य का हिस्सा है। बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन में ऐसे दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था तो मानी जाती है, लेकिन इन 5 देशों के पास ही वीटो है जिससे वे किसी भी बड़े फैसले को रोक सकते हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि भारत की परमानेंट सीट में सबसे बड़ा रोड़ा यानी कि कांटा कौन है। दरअसल वो है चीन। जी हां, चीन हमेशा भारत की परमानेंट सदस्यता का विरोध करता आया। पाकिस्तान के साथ उसके गहरे संबंध भी इसका कारण है।
चीन को यह भी डर है कि भारत के शामिल होने से उसका प्रभाव घट जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण बीजिंग नहीं चाहता कि भारत को सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट मिले। चीन यूएनएससी में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता है और भारत की परमानेंट सीट को अपने वैश्विक प्रभुत्व के लिए खतरा मानता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर भारत को वीटो मिल जाएगा तो क्या होगा। दरअसल अगर भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो मिल जाता है तो एशिया में चीन का दबदबा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की ग्लोबल साउथ की आवाज और मजबूत हो जाएगी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक हो जाएगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और प्रभाव अफगानिस्तान, ईरान और मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हालांकि एक सवाल जो सबके जेहन में है वो ये कि चीन के रहते भारत को कैसे मिलेगा वीटो पावर और क्या रूस चीन पर बना पाएगा दबाव। दरअसल यूएनएससी में भारत की सदस्यता का सबसे बड़ा विरोधी चीन ही है। रूस का खुला समर्थन चीन के लिए एक कूटनीतिक दबाव है। रूस और चीन भले ही दोस्त दिखें, लेकिन एशिया में चीन का वर्चस्व रूस को भी खटकता है। भारत को वीटो दिलवाने के लिए रूस कूटनीतिक मंचों पर चीन को घेर सकता है। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और एससीओ जैसे बड़े मंचों पर रूस भारत के पक्ष में माहौल बना सकता है, यानी कि दोस्ती की आड़ में रूस चीन पर भारत के लिए दबाव डालेगा ही डालेगा। खैर, भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ हथियार या व्यापार तक सीमित नहीं है। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है। 60 अरब डॉलर का व्यापार, कुंडनकुलम में परमाणु संयंत्र, स्पेस मिशन में सहयोग और अब संयुक्त राष्ट्र में रणनीतिक साझेदारी। भारत रूस की यारी दुनिया पर इसलिए भारी है क्योंकि ये रिश्ता किसी दबाव में नहीं, भरोसे और इतिहास पर टिका हुआ है। जहां अमेरिका चीन की दोस्ती स्वार्थ से भरी है, भारत रूस की दोस्ती विश्वास वाली है। 78 साल पुरानी ये दोस्ती अब नया इतिहास रचने जा रही। पुतिन का भारत दौरा हो या संयुक्त राष्ट्र में भारत का दहाड़ने वाला बयान हो, अब आपको क्या लगता है, क्या रूस की दहाड़ के बाद चीन भारत के रास्ते से हट जाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।